हर कदम पे किसी न किसी से टक्कर खानी होती है। वो टक्कर हमने खाई, लेकिन हमने अपने पैर डगमगाने नहीं दिए। और आज मुझे खुशी होती है ये कह के कि इस पिछले वर्ष में कितनी उन्नति हमारी देश ने की है, बनाया। हमने लोकतंत्र की नींव डाली, हमने उद्योगीकरण तेजी से चलाया और हर प्रकार से देश की मजबूती और शक्ति को बढ़ाया है। चाहे लोग कितने ही आरोप लगाएं, कितने ही भारत की निंदा करें, कोई नहीं है दुनिया में जो कह सकता है कि आज भारत जितना मजबूत है हर प्रकार से, वैसे कभी भी वो नहीं रहा है। और कोई ये नहीं कह सकता कि बिना इस ताकत के भारत आगे बढ़ सकता है। कोई नहीं कह सकता कि बिना ताकतवर हुए हम या अपना उद्योग बढ़ा सकेंगे या जनता को कुछ सुख और आराम दे सकेंगे। हम समझे थे कि एक दफ़े आज़ादी की लड़ाई लड़ी तो हमेशा के लिए हम आज़ाद हो गए, लेकिन हम क्या देखते हैं कि चाहे कभी कभी तो फौजी हमले भी होते हैं, लेकिन उससे भी ख़तरनाक है जो गुप्त तौर से हमले होते हैं, जो दिखलाई नहीं देते हैं। अब ये आवाज़ें पहले भी हम देख रहे थे, सुन रहे थे, लेकिन इस पिछले वर्ष में बहुत सी आवाज़ें खुले तौर से निकली हैं। जिन लोगों ने भारत का साथ नहीं दिया जब यहाँ कोई रुकावट नहीं थी, किसी को गिरफ्तार नहीं किया था, किसी अखबार पर पाबंदी नहीं थी, तब भी जिन सरकारों ने, जिन लोगों ने भारत की सहायता नहीं की, लेकिन उन देशों की सहायता की जहाँ पे या फौजी सरकार थी या दूसरे प्रकार की कोई ऐसी सरकार थी जहाँ जनता की आवाज़ बिल्कुल नहीं उठ सकती थी, उस ज़माने में ऐसे देशों की, ऐसी हुकूमतों की मदद हुई है। किसी ने आवाज़ नहीं उठाई कि कहाँ पे हत्या हुई है, तो एक आदमी की नहीं, दो आदमी की नहीं, कहीं सैकड़ों में, कहीं हज़ारों में, कहीं लाखों में। वो लोग आज हैं जो भारत की तरफ आंख दिखाते हैं, लेकिन आपको याद होगा कि ये पहला दफ़ा नहीं है। जब गांधी जी जीवित थे तो उनके बारे में भी अनेक प्रकार की बातें कही जाती थी, उनके बाद जवाहरलाल नेहरू के बारे में कही जाती थी, और उसके बाद जब मेरे ऊपर हमला शुरू नहीं भी हुआ था तो भारत के बारे में कही जाती थी। भारत अणुशक्ति का विस्फोट क्यों करे, बड़ा भारी खतरा सारी दुनिया को हो रहा है। दूसरे देश चाहे बम पर बम बना के जमा करें, चाहे अरबों रुपए खर्च करें, जब उन पर कोई खतरा नहीं है, उनकी कोई निंदा नहीं है, उल्टे और कोशिश हो रही है कि उनको हथियार बेचे जाएं। लेकिन हम अगर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कुछ काम करते हैं तो वो गलत काम होता है। जब हमने इस्पात का काम शुरू किया तो ये कहा गया कि गरीब देश में, जहाँ गांव में इतनी कठिनाई है, वहाँ उस देश को इस्पात और लोहे की क्या आवश्यकता है। अब आप जानते हैं कि किसी भी आधुनिक देश की बुनियाद है इस्पात। किसान की ज़रूरतें पूरी होती हैं, कारखानों की ज़रूरतें पूरी होती हैं, और हज़ार तरीक़े से साधारण जनता की मांगें उससे पूरी होती हैं। आज ये सब काम, ये बुनियाद, ये नींव अगर जवाहरलाल नेहरू ने नहीं डाला होता तो हम सब तरफ भीख मांगते होते। ये कोई नहीं देखता कि कई महीनों से ढील दी जा रही है, और ढील का नतीजा क्या हुआ। क्या जो लोग छूटे हैं वो उन्होंने ज़रा भी ये कबूल किया कि हिंसा और इस प्रकार के आंदोलन से, काम रोकने से देश की हानि होती है, या वो उसी रास्ते पे आज भी चलने को तुले हुए हैं। ये प्रश्न हमको पूछना है। हमारे हाथ में नहीं है कि क्या होगा, ये उन लोगों के हाथ में है जो देश को तोड़ने में लगे थे, देश में अनुशासनहीनता फैलाने में लगे थे, जो ऐसे गुटों को और व्यक्तियों को प्रोत्साहन दे रहे थे
जिन्होंने कभी भी न लोकतंत्र में विश्वास रखा है, ना जिस प्रकार की स्वतंत्रता में हम विश्वास करते हैं या गुट निरपेक्षता में विश्वास करते हैं या सांप्रदायिकता से लड़ने में विश्वास करते हैं, जिन्होंने कभी भी इन विचारधाराओं से सहमत नहीं रहे, उनको इन आंदोलनों ने प्रोत्साहन दिया था। तो हमको ये देखना है कि जब हम आगे बढ़ रहे हैं, जब बहुत बरसों बाद पहले दफे गरीबों के लिए कार्यक्रम आरंभ हुए हैं और सफलता से आगे बढ़ रहे हैं, चाहे जितनी तेजी से हम चाहें उतने नहीं हैं। इतने बड़े देश में, कोटि कोटि की जनता में अगर 70 लाख परिवार के लिए घर मिले तो बहुत छोटा है, लेकिन जहां एक को भी पहले नहीं था तो 70 लाख बड़ा भी है। इसी प्रकार अगर हम कहें कि नहीं वो 70 लाख भी नहीं चाहिए तो फिर दूसरे लोगों को कैसे मिलेगा। तो ये समय है जब इन चीज़ों पे गहराई से हमको विचार करना है। हम नहीं चाहते कि सरकार के तरफ से या किसी संस्था के तरफ से जोर हो, और न हमने इसकी कोशिश भी की है। हम चाहते हैं कि हर एक अपने दिल से सोच के अनुशासन, देश सेवा, इस सब में लगे। आप सबको तो मालूम है कि गांधी जी हमेशा कहते थे कि कोई अधिकार नहीं है जो कर्तव्य से नहीं निकलता है। उस प्रकार के अधिकार आएंगे अपना कर्तव्य समझ के, तब सच्चा लोकतंत्र आ सकेगा। एक लोकतंत्र जिसमें गरीब से गरीब की आवाज़ सुनाई जाए, जिसमें कोई भी जने केवल अपने आर्थिक या सामाजिक बलबूते के कारण दूसरों पे हावी न हो, जिसमें हर एक जाने कि अगर हमारे अधिकार हैं तो हमारे जो गरीब भाई और बहन हैं, जो पिछड़े गरीब भाई और बहन हैं, उनके भी अधिकार हैं, और जहां हम अपने अधिकारों के लिए लड़ना है उतना ही उनके अधिकारों के लिए लड़ना है। ये भावना आएगी तब अधिकार सबको मिल सकते हैं। जब तक हम सोचते हैं कि कुछ लोगों को अधिकार मिलने चाहिए, कुछ लोगों की आवाज़ें उठनी चाहिए, दूसरों का चाहे कुछ भी हो, ये इसी तरह से हमने अपनी आज़ादी खोई थी और इस भूल में हमको फिर से नहीं पड़ना है। तो मैं यही आपसे कहूँगी कि हम याद रखें कि ये भारत जो बलिदान की भूमि है, आज उस प्रकार का बलिदान नहीं चाहिए। आज हिम्मत चाहिए कि हम हिम्मत से, दृढ़ता से जिएं, एक नया जीवन बनाएं अपने देश के लिए। और अगर इस महान कार्य में सब लगेंगे तो हम अपने देश को बहुत ऊंचा उठा सकेंगे। और याद रखिए कि देश के माने धरती या पेड़ या पहाड़ नहीं है, वो कि उनसे भी हम प्रेम करते हैं और उनको हम सुंदर बनाने में, सुधारने में लगे हैं।